वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है JSK जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुरेश गोपी और अनुपमा लीडिंग रोल पर है। मूवी की कहानी बहुत ही मजेदार लगी मुझे और इसी तरह से मूवी बहुत ही लंबी है, तो मैं इन शॉर्ट में इस मूवी की कहानी सुना दूंगा और इसी तरह सॉरी फॉर द बैड वीडियो क्वालिटी, बस यही मिली मुझे। खैर वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े फेमस डेविड नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है और इसी तरह से ये डेविड बहुत ही ईमानदार लॉयर होता है। ये डेविड किसी भी पॉलिटिशियन से ना डरते हुए हक के लिए लड़ते रहता है। सो फिलहाल ये डेविड स्टेट का बहुत ही सेंसिटिव केस डील कर रहा होता है। केस ये है कि फ्रांसिस नाम का एक बंदा चर्च के एक नन के साथ अत्याचार किया। सो विक्टिम की फैमिली वाले डेविड से मदद मांगने पर डेविड उनका केस लड़ रहा होता है। अब काफी सारे लोग डेविड को रोकते रहते हैं इस केस को लड़ने के लिए। चर्च के कुछ फादर्स डेविड के पास आकर समझाने लगते हैं और इसी तरह से कुछ पॉलिटिशियंस भी डेविड को आकर समझाने लगते हैं, लेकिन डेविड यही कहने लगता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं उस बंदे को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। खैर दूसरे दिन डेविड पुलिस स्टेशन पर जाने लगता है इस केस के कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अब वहाँ पर काफी सारी पब्लिक जमा होती है, कुछ पार्टी मेंबर्स, कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग जस्टिस मांगते रहते हैं, कुछ लोग डेविड ये केस ना लड़े इसके नारे लगाते रहते हैं। इसी दरमियान में एक आदमी उस पुलिस स्टेशन पर आने लगता है कंप्लेंट देने के लिए, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे होते। वहाँ पर ज्यादा पब्लिक होने की वजह से वो आदमी बेचारा नीचे गिर जाता है। एक कांस्टेबल का पैर लगकर काफी सारे लोग इस आदमी के ऊपर से जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये आदमी बेहोश हो जाता है। कुछ लोग इस चीज को नोटिस करके इस आदमी को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला उस हॉस्पिटल पर जाता है उस आदमी के बारे में थोड़ा जानने के लिए। डॉक्टर कहने लगती है कि वो आदमी तो कब का मर चुका है। अब ये खबर मीडिया में जबरदस्त तरीके से फैलने लगती है। यही कहने लगते हैं कि डेविड पुलिस स्टेशन के पास आने की वजह से ही ये हादसा हुआ, उस आदमी की मौत हो गई। इस तरह से सारा इल्जाम डेविड पर डालने लगते हैं। मतलब डेविड किसी भी तरह से उस नन का केस छोड़ दे, यही प्लान होता है। दूसरे दिन उस मरे हुए आदमी की बेटी जानकी थोड़ा रिकवर होकर जब अपने घर पर आती है तो उसको ये बात पता चलती है कि इसके फादर की डेथ हो गई, मतलब इसी जानकी के साथ अत्याचार हुआ था। डॉक्टर इस पुलिस वाले से ये भी कहने लगती है कि सर मैंने इस जानकी की अच्छे से इंस्पेक्शन की, इसके साथ अत्याचार हुआ। जानकी का फादर पुलिस स्टेशन पर गया था इसी की कंप्लेंट देने के लिए, लेकिन उस भीड़ भाड़ में इस जानकी के फादर की डेथ हो गई। अब अपने फादर मरने की वजह से बेचारी जानकी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। पहले से इसके ऊपर अत्याचार हुआ और ऊपर से इसकी फादर की मौत। दूसरी तरफ वो लॉयर डेविड भी उस नन के केस को नहीं छोड़ता, अपने तरीके से बहुत कोशिश करते रहता है कि किसी भी तरह से ये केस कोर्ट में आना चाहिए और उस फ्रांसिस को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस स्टेशन के पास जानकी के फादर मरने की वजह से उस नन का केस थोड़ा पेंडिंग में हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले जानकी और उसके फ्रेंड्स के पास आकर पूछताछ करने लगते हैं। एक्चुअली जानकी और उसके फ्रेंड्स कोयम्बतूर में पढ़ाई करके फिलहाल बेंगलुरु में जॉब करते रहते हैं और उसी तरह से ये तीनों बेंगलुरु की लाइफ को बहुत ही मजे से एंजॉय करते रहते हैं, पार्टीज, पब एक्सेट्रा। इसी दरमियान में जानकी अपने ही टीम लीडर के साथ रिलेशनशिप में होती है, इसका नाम होता है वेंकट। इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। एक दिन जानकी और उसके फ्रेंड्स अपने होम टाउन पर जाने लगते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ फेस्टिवल वगैरह चल रहा होता है, एक छोटे से फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। वहाँ से ये तीनों एक छोटी सी बेकरी पर आते हैं, बस ऐसे ही जूस वगैरह पीने के लिए। जूस पीने के बाद जानकी ये ऑब्जर्व करती है कि जूस में चीनी थोड़ी कम है। यही बात जानकी उस बेकरी के ओनर टोनी को जाकर बताने पर वो टोनी जानकी का जूस पीकर थोड़ा बदतमीज से पेश आते हुए कहने लगता है, अरे मैडम चीनी तो बहुत ही मस्त है, अब एक बार पीकर तो देखिए। वहाँ पर कुछ और बंदे होते हैं, वो लोग भी जानकी और उसके दोनों फ्रेंड्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसी बेकरी के पास जानकी के साथ अत्याचार हुआ। इस तरह से अपना सारा स्टेटमेंट पुलिस वालों को बताती रहती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि जिस पुलिस ऑफिसर का पैर लगकर जानकी का फादर नीचे गिरा था, उस पुलिस वाले फिरोज को सस्पेंड कर देते हैं। अब ये फिरोज भी बहुत गिल्ट में होता है कि मेरी वजह से एक बंदे की जान गई। अपने हायर ऑफिसर्स के पास आकर रिक्वेस्ट करते रहता है। खैर दूसरी तरफ पुलिस वाले उस बेकरी के ओनर टोनी और थॉमस को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मार पीट कर पूछने लगते हैं, क्या तुम दोनों ने ही उस जानकी के साथ अत्याचार किया? वो दोनों यही कहने लगते हैं कि सर हम कुछ नहीं जानते, हमने तो हमारी बेकरी 10 बजे ही क्लोज करके घर चले गए। पुलिस वाले दोबारा जानकी से पूछताछ करने पर जानकी दोबारा अपनी कहानी कंटिन्यू करने लगती है। वहाँ पर जूस पीने के बाद जानकी अपने दोनों फ्रेंड्स को
बस चढ़ाकर भेज देती है। तभी जानकी को अपने फोन के बारे में याद आता है, मतलब इसका फोन इसके पास नहीं होता। याद आता है कि इसने तो उस बेकरी के पास ही भूल गई। तो फटाफट से जानकी उस बेकरी के पास जाती है। उस वक्त उस दुकान का शटर आधा क्लोज होता है और लकीली जानकी का फोन वहीं पर होता है। जब अपना फोन लेकर वहाँ से जाने ही वाली होती है तो तभी पीछे से कोई जानकी को क्लोरोफार्म सुंघाकर इसको बेहोश करके इसके साथ अत्याचार कर लेता है। जब जानकी होश में आती है तो जानकी और उसकी गाड़ी किसी दूसरी जगह पर पड़े होते हैं। बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी की मदद से ये वापस अपने घर पर आकर अपने पिताजी को जो हुआ वो बताने लगती है। दूसरे दिन जब जानकी का फादर पुलिस स्टेशन पर गया कंप्लेंट देने के लिए, धक्का मुक्की में बेचारे की मौत हो गई। सब पुलिस वाले जानकी के स्टेटमेंट के हिसाब से उस बेकरी के पास जाकर अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगते हैं। तो उस बेकरी में पुलिस वालों को एक रुमाल और उसमें थोड़ा सा क्लोरोफार्म नजर आता है। शायद इसी रुमाल के जरिए से जानकी को बेहोश किया होगा। यही सोचकर पुलिस वाले उन दोनों को पुलिस स्टेशन पर लाकर मारने पीटने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपने जुर्म कबूल ही नहीं करते। खैर दूसरे दिन जानकी का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जानकी अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें कोर्ट को सुनाने लगती है। अब सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये केस जानकी के हक में ही है, मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी। जब जज अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है उसी वक्त कोर्ट में डेविड आता है। डेविड एक जबरदस्त प्लान के साथ यहाँ पर आया होता है। एक्चुअली उस नन का केस इसी जानकी के केस की वजह से पीछे हो गया। अगर जानकी के केस को सॉल्व कर देंगे तो उस नन का केस भी लड़ने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि डेविड टोनी और थॉमस की तरफ से ये केस लड़ रहा होता है। जज को बताने लगता है कि ये जानकी सरासर झूठ बोल रही है। बेकरी के पास जूस पीकर जाने के बाद वो वापस नहीं लौटी। जानकी का फोन जानकी के पास ही था। इस तरह से एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को दिखाने लगता है। वीडियो में ये होता है कि जानकी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी, जूस पीकर चली गई। उसके बाद 10 बजे ये दुकान बंद हो गई। जानकी अपना फोन लेने के लिए वापस नहीं आई। तकरीबन 10:30 बजे कोई बंदा इस दुकान के पास आकर आधा शटर ओपन करके किसी को दारू देकर चला गया। झूठ बोलने की एक ठोस वजह है और वो कि जानकी प्रेग्नेंट है। जानकी अपने ही कुली के वेंकट के साथ रिलेशनशिप में थी। उन दोनों ने कानमान किया जिसकी वजह से जानकी प्रेग्नेंट हो गई। जानकी ने इस प्रेगनेंसी को निकालने के लिए गूगल में थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया। उसके रिलेटेड कुछ सबूत भी दिखाने लगता है। उसी तरह इस जानकी ने ग्रेसी नाम के एक डॉक्टर से मुलाकात करके अपने अबॉर्शन के बारे में भी डिस्कस किया। इसके रिलेटेड सबूत भी दिखाने लगता है कि अगर जानकी के फादर को यह बात पता लगेगी कि जानकी प्रेग्नेंट है, इसका फादर जानकी को बहुत डांटेगा। इसीलिए जानकी ने विक्टिम बनने का नाटक किया। जज पूछने लगता है तो डेविड डॉक्टर ने ये कहा कि जानकी के शरीर में काफी सारे जख्म है, हो सकता है कि इसके साथ अत्याचार हुआ होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो? डेविड कहने लगता है कि जज साहब ये जानकी पहले से ही बेंगलुरु में रहती है, वहाँ पर पार्टीज पब वगैरह में जाती रहती है। शो नशे की हालत में कहीं पर गिर गई होगी, वही जख्म होंगे। जानकी सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को डाइवर्ट करने के लिए ही ये नाटक कर रही है। खामखा कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, इस केस को रद्द कर दीजिए। जानकी बहुत रोते हुए यही कहती रहती है, नहीं ये लॉयर सब कुछ झूठ बोल रहा है, मेरे साथ अत्याचार हुआ। इस तरह से चिल्लाते हुए ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सारे सबूतों को मद्देनजर में रखते हुए जज जानकी के केस को डिसमिस कर देता है कि जानकी ने इस केस को डाइवर्ट किया। ये सब कुछ होने के बाद डेविड उस नन के केस में फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ बेचारी जानकी बहुत दुखी होती है कि इसको न्याय नहीं मिला, कोर्ट ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। इसी दरमियान में वो पुलिस वाला फिरोज जानकी से मुलाकात करके इसको सॉरी बोलते हुए इसकी मदद करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन जानकी इस फिरोज से बात ही नहीं करना चाहती। जानकी की हरकतें देखकर जानकी के फ्रेंड्स जानकी को समझाने लगते हैं कि वो पुलिस वाला सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने के लिए नहीं आ रहा, तुम्हें सपोर्ट देना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। एक बार उस बंदे से बात करके तो देखो, सुनो वो क्या कहना चाहता है। सो जानकी ओके कहने के बाद जानकी उसके फ्रेंड्स उस फिरोज से मिलने के लिए किसी कैफे पर जाते हैं। अब जानकी अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें इस फिरोज को बताने लगती है। जानकी की सारी बातें सुनने के बाद वो फिरोज भी उस बेकरी के पास जाकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहता है कि किसने जानकी के साथ ऐसी हरकत की होगी, उस रात क्या हुआ होगा जानकी के साथ। लेकिन इस फिरोज को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके बाद वो फिरोज जानकी के बीएफ वेंकट से मिलने के लिए जाता है बेंगलुरु। इस पर भी शक करने लगता है क्योंकि जानकी के साथ यहाँ पर इतना हो रहा है और यह वेंकट अपने बिल से बाहर ही नहीं आया। वेंकट कहने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों के बाद मैं अमेरिका जाने वाला हूँ और ऐसे मौके पर मैं कोर्ट कचहरी में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आया। प्लीज आप किसी भी तरह से जानकी की मदद करिए। लेकिन फिर भी इस फिरोज को उस वेंकट पर ही शक होता है। जिस दिन जानकी के साथ अत्याचार हुआ फिरोज उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है। तो शॉकिंगली फिरोज को ये बात पता चलती है कि जानकी के पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए
वो वेंकट भी आया था, मतलब उस बेकरी के पास। ये जानने के बाद वो फिरोज और एक और बंदा उस वेंकट से मिलने के लिए जब दोबारा उसके पास जाते हैं तो वेंकट फिरोज को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है, लेकिन फाइनली फिरोज उस वेंकट को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगता है। एक कमरे में बंद करके जानकी को बुलाकर दिखाने लगता है कि तुम्हारी हालत की वजह यही है। यह जानने के बाद बेचारी जानकी बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए रोने लगती है, कहने लगती है कि क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद फिरोज और जानकी एक लोकल पुलिस स्टेशन पर जाते हैं जानकी की केस को दोबारा रीओपन करवाने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाला इन दोनों को देखकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात करने लगता है। स्पेशली फिरोज को देखकर कहने लगता है कि तुम तो सस्पेंड हो चुके हो ना, अब क्या डिटेक्टिव बनने का इरादा है? और इस लड़की ने तो जबरदस्त नाटक किया। जब ये दोनों इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं तो इन दोनों के सामने वो लॉयर डेविड आता है, जान लेता है इन दोनों के साथ क्या हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर आकर उस पुलिस वाले को हल्के से डांटने लगता है कि अगर पब्लिक आपके पास आकर मदद मांगेगी तो आपकी जिम्मेदारी है उस पब्लिक की मदद करना, ना है कि उनका मजाक उड़ाना। जल्द से जल्द उस जानकी के केस को रीओपन करिए। इस तरह से वार्निंग देकर चला जाता है। खैर अब डेविड को उस जानकी की बातें ही याद आती रहती है कि कोर्ट में जिस तरह से जानकी रो रो कर जज साहब से यही कहा कि ये विक्टिम है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। डेविड यही सोचने लगता है कि शायद जानकी के मामले में मैंने गलती किया। अपनी तरीके से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, मतलब उस बेकरी के पास जो फुटेजेस होते हैं उन फुटेजेस को गैदर करके ये भी चेक करने लगता है। थरोली चेक करने पर इसको ये बात पता चलती है कि वो बेकरी 10 बजे ही क्लोज हो गई थी, लेकिन उसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी। उस गाड़ी के मिरर से डेविड ये देखता है कि वो दुकान दोबारा ओपन हुई और जानकी उस बेकरी के पास आई थी। डेविड समझ जाता है कि जिसका मतलब उस सीसीटीवी फुटेज को किसी ने अल्टर किया। अब इससे पहले डेविड ने जानकी के खिलाफ केस लड़ा था, सो दोबारा डेविड जानकी की केस को नहीं लड़ सकता। जानकी को किसी भी तरह से न्याय दिलवाने के लिए अपनी बेटी को जानकी का केस लड़ने के लिए कहता है। इस तरह से दोबारा जानकी का केस कोर्ट में आता है। जानकी कोर्ट से कहने लगती है कि अब मैं 4 महीनों की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ये किसी और का बच्चा है, मैं क्यों पालूं? अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को ही लेना पड़ेगा। दूसरे दिन जानकी के लॉयर उस वेंकट को कटघरे में बुलाने पर ये वेंकट कोर्ट के सामने कुछ सच्चाइयाँ बोलने लगता है। इस वेंकट को लड़कियों को स्टॉक करने की आदत होती है। जो भी नई लड़की इसके कंपनी में ज्वाइन होती है तो ये वेंकट उन लड़कियों के फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल करके उनके सारे इंफॉर्मेशन हासिल करते रहता है। इवन कैमरा को भी एक्सेस करके उन पर नजर रखते रहता है। ये लड़कियां किस वक्त कहां पर होती है, किससे बात करती है। इवन वेंकट के पास लड़कियों के कुछ प्राइवेट वीडियोस भी होते हैं। जानकी केरला आने के बाद इस वेंकट को सब कुछ पता होता है कि जानकी के साथ क्या हुआ, कोर्ट में इसके साथ कैसा फैसला आया, सब कुछ। लेकिन ये वेंकट आगे नहीं आता। खैर उस रात उस जानकी के साथ क्या हुआ वो दिखाया जाता है, मतलब वेंकट के लैपटॉप में रिकॉर्डिंग होती है। जानकी और उसके फ्रेंड्स उस बेकरी के पास आकर जूस पीकर जब वहाँ से जाने लगते हैं तो जानकी अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। इसी बेकरी में एक नॉर्थ इंडियन बंदा काम करते रहता है। बेकरी के ओनर से दुकान बंद करने के बाद ये बंदा दोबारा थोड़ा सा शटर ओपन करके वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक करके दारू पीने लगता है। और इसी तरह इस बंदे को जानकी का फोन भी नजर आने पर जानकी का फोन लेकर इसके अंदर चेकिंग वगैरह करते रहता है। उसी वक्त जानकी अपना फोन लेने के लिए इस बेकरी के पास आती है। अब रात के समय कोई भी ना होने की वजह से ये बंदा जानकी को बेहोश करके इसके साथ अत्याचार करने लगता है। तो ये सारी चीजें जानकी के फोन में रिकॉर्डिंग होती रहती है, मतलब वो वेंकट देखता रहता है। खैर प्रेजेंट डे पर जानकी के बारे में सच जानने के बाद डेविड, फिरोज और कुछ पुलिस वाले उस नॉर्थ इंडियन बंदे को ढूंढने लगते हैं। तो फाइनली वो बंदा इन लोगों को नजर आता है। किसी जगह पर फेस्टिवल हो रही होती है, लड़की का गेटअप पहन के होता है। ये बंदा उन पुलिस वालों को जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है। लेकिन उसी वक्त डेविड भी वहाँ पर पहुंचकर इस बंदे को बहुत मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले जाने पर यह बंदा अपना सारा जुर्म कबूल करने लगता है। उसके बाद कोर्ट में डेविड की बेटी जानकी को इंसाफ दिलाने के लिए जबरदस्त तरीके से कोशिश करती रहती है। लेकिन जजेस यही कहते रहते हैं कि जानकी को जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अब उसी कोर्ट में डेविड भी बैठा होने की वजह से डेविड उठकर जानकी के केस को लड़ने लगता है कि जज साहब जानकी के बिना परमिशन के जानकी प्रेग्नेंट हुई। उस अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए क्या जानकी अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दे? यहाँ पर जानकी ने कोई गलती नहीं की, गलती करने वाला कोई और है, तो जानकी क्यों भुगते? मैं कोर्ट से यही अपील करता हूँ कि जानकी को होने वाला बच्चे की जिम्मेदारी सरकार ही ले। इस तरह से जबरदस्त तरीके से लड़ने लगता है। जजेस भी डेविड के आर्गुमेंट से सहमत होते हैं। फैसला जानकी के हक में ही सुनाने लगते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद इस बच्चे की जिम्मेदारी
सरकार ही लेगी। यहाँ पर एक और बात यह है कि डेविड जिस नन का केस लड़ रहा था उसको भी इंसाफ दिलवाता है। इसके कुछ दिनों के बाद वो जो पुलिस वाला है ना फिरोज, उसको भी इंसाफ मिलता है कि जानकी के फादर मरने में इसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ अनजाने में हुआ। फिरोज को दोबारा उसकी जॉब मिल जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।